नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल बनाने की शुरुआत हो गई है। इसमें भोपाल के 2 स्कूलों की भी आधारशिला रखी गई है। राजधानी के जहांगीराबाद स्थित रशीदिया स्कूल और कमला नेहरू स्कूल को इसके लिए चुना गया है। रशीदिया में हुए कार्यक्रम में आप और मालती राय ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार बेहतर शिक्षा के लिए काम कर रही है। वह स्कूल के वाइस प्रिंसिपल पवन द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश में करीब 275 सीएम राइज स्कूल शुरू हो गए हैं। मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके, इसी उद्देश्य को लेकर प्रदेश भर में सीएम राइज स्कूल की स्थापना की गई। कि माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर से अहिल्या आश्रम विद्यालय से वर्चुअली 71 सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इससे उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, वो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कर सके, कोलैबोरेटिव प्रयास कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग वो कर सके, सोच सके और उनमें क्रिएटिविटी बढ़े। महत्वाकांक्षी स्कूल है और इस सीएम राइज स्कूल में सरकार की मंशा है और मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे ही वो लाइव प्रसारण शुरू हो तो ये आप बंद कर दीजिए। मुझे ऐसा प्रैक्टिकल्स होते हैं, सारी सुविधाएं हैं, बच्चों को जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स है उनमें डेवलप करने में हमारे शिक्षक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उस प्रदर्शनी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसको दृष्टिगोचर करेंगे कि विद्यार्थी जब विद्यालय में प्रवेश लेगा सीएम राइज विद्यालय में तो उसका स्वरूप क्या होगा, और जब विभिन्न गतिविधियों को आत्मसात करता हुआ और सीएम राइज विद्यालयों के संसाधन युक्त वातावरण को, शैक्षिक गुणवत्ता को समाहित करता हुआ जब उस विद्यालय से आगे की ओर अपने उज्जवल भविष्य की ओर प्रस्थान करेगा तो उस विद्यार्थी का स्वरूप क्या होगा। इस भाव के साथ जो हमारी प्रदर्शनी सीएम राइज विद्यालयों की गतिविधियों की लगाई गई है उसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। आज सीएम राइज स्कूल हम हृदय से धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि वे इंदौर में बैठकर भूमि पूजन करेंगे और भोपाल को भी 2 स्कूलों में सौगात दी है। एक स्कूल बरखेड़ी में जिसमें हम बैठे हुए हैं और दूसरा विद्यालय कमला नेहरू विद्यालय है, और निश्चित ही भोपाल के और स्कूल भी है, लेकिन आज की तारीख में ये 2 विद्यालयों में भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार तालियों से हम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करते हैं। हम शिक्षा मंत्री इंद्रजीत जी का स्वागत करते हैं कि उनके ही कारण मध्य प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है और बच्चों को नई नई सौगात मिल रही है। इस स्कूल के प्राचार्य जिनके अथक प्रयासों से आज ये सफलता मिलने जा रही है कि 31 करोड़ का इस प्रांगण में, और निश्चित ही बहुत सुंदर स्कूल की जो कमियां रह गई हैं वो बिल्डिंग का निर्माण होगा। तो मैं प्रिंसिपल साहब को भी बहुत बधाई देती हूँ। मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र की पार्षद बहन सिरीन जी, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हेमंत जोगी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवल प्रजापति जी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी नेता बहन साधना जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई दीपक शर्मा जी, उपस्थित सामने मेरे बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, यहाँ इस विद्यालय के हर एक शिक्षक को मैं प्रणाम करती हूँ कि आपके ही कारण ये विद्यालय ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। और यहाँ बैठी हुई मेरी माताओं से भी मेरा आग्रह है कि आप पढ़ाई का महत्व समझें। निश्चित ही आपकी पढ़ाई जहाँ तक होगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि हमें मौका मिला है कि हम अपने बच्चों को आगे तक पढ़ा सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं के माध्यम से गवर्नमेंट स्कूल से यदि वो बच्चा 12th करता है, और जैसे मुख्यमंत्री जी की योजना है कि आगे भी 12th पास होने वाले बच्चों को लैपटॉप भी दे रहे हैं, दूर जाने वाली बच्चियों को साइकिल भी देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं,
कॉपी किताबें भी देते हैं। तो निश्चित ही यदि मध्य प्रदेश की सरकार हमारे बच्चों को सारी योजनाएं देती है तो हमें उनको आगे पढ़ाने में निश्चित ही समय देना चाहिए और उनको पूरी तैयारी के साथ स्कूल की पढ़ाई करवाने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, यदि कोई बच्चा इंजीनियर बनता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, तो उसके लिए भी पढ़ाई के लिए आगे मध्य प्रदेश की सरकार उन योजनाओं के तारतम्य में और बच्चों को आगे पढ़ाएगी। और अब तो जैसा कि कई जगह ऐसा होता था कि 10वीं क्लास में जब बच्चा जाता था तो 10वीं में ये सोचता था कि मैं यदि डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो निश्चित ही मुझे अंग्रेजी की पढ़ाई कम होती है और मैं अंग्रेजी में यदि पीछे रह गया तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जो सपना था, प्रदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था कि हम MBBS की मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में करवाएं, और वो सपना साकार आपके बीच हो गया है। हमारे प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने वो कर दिखाया, आदरणीय विश्वास सारंग जी ने, कि आपके मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में संचालित किया जा रहा है और हिंदी में पढ़ाई प्रारंभ भी हो गई है। तो कहीं ना कहीं 10वीं क्लास के बच्चों का ये डर भी खत्म हो गया कि यदि हमें मेडिकल की पढ़ाई करना है तो हम हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। यदि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो भी सुविधा उपलब्ध होगी। बस संकल्प आपके मन में होना चाहिए। आपने यदि दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कर ली तो निश्चित ही इस विद्यालय का आगे आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे डॉक्टर भी बन सकते हैं और इंजीनियर भी बन सकते हैं। जी, मैं पवन द्विवेदी वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे इस स्कूल में हूँ। एक नॉर्मल सरकारी स्कूल में और एक सीएम राइज स्कूल में क्या अंतर आप पाते हैं सर? क्या खासियत है और इस स्कूल को जो डेवलप किया गया मॉडल स्कूल के रूप में क्या खास रहने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश शासन की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सीएम राइज स्कूल, जिसमें 275 स्कूल चालू हो गए हैं। और उसके पीछे सोच ये है कि पहले हम ये सोचते थे कि सारी सुविधाएं केवल प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं, लेकिन सरकार ने ये सोचा कि हमारा जो गरीब बच्चा है, जो कमज़ोर वर्ग का बच्चा है, वो उन बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ सकता है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ वो हम हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में उपलब्ध कराएं। तो ये ऐसे स्कूल हैं जिनमें सर्व सुविधा युक्त हैं, जिसमें स्पोर्ट्स भी है, जिसमें लाइब्रेरी भी है, जिसमें रिच लैब भी है, और इसमें सीखने की जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है कि लर्निंग बाय डूइंग करके बच्चा सीखता है और प्रिंट रिच माहौल तैयार किया जाता है, उसके अंदर का ज्ञान अपने आप बाहर निकलता है। हम केवल एक फैसिलिटेटर की तरह उस भूमिका निभाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं और बच्चा अपने आप सीखता है। ये कॉन्सेप्ट है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इंदौर में आयोजित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सीएम राइज के लिए चयनित सभी स्कूलों में रखा। रशीदिया स्कूल का निर्माण कार्य पुलिस आवास और अधोसंरचना विकास निगम भोपाल के द्वारा किया जाएगा। इस पर करीब 31 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसे प्रदेश के पहले मॉडल के रूप में भी बनाया गया है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके परिजनों को बुलाया गया था। खबर समझ जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.